Assalamu alaikum. Going to the part 2 of coordination compounds. Here in this part we will discuss about nomenclature of coordination compounds. How to name coordination compounds, how to write their name as well as how to write the formula if name is given. यानी कि नेमिंग सेरेमनी नाम रखा ही जैसा है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा वास्ट ब्रांच है। हर एक कंपाउंड का नाम याद रखना, नेम्स उनके फॉर्मूले लिखना या नेम्स याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि डे बाय डे न्यूअर एंड न्यूअर कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड। दैट्स व्हाई IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, has framed some rules based on which you can easily write the name of a given coordination compound. Let's begin. First we'll discuss the rules to follow to write the name of the organic this one coordination compounds, and then we'll do some examples. Firstly, naming of mononuclear coordination compounds. मोनोन्यूक्लियर यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पे सिंगल मेटल एटम होता है। कॉम्प्लेक्स पेयर के अंदर सिंगल मेटल एटम जब आता है तो वैसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। So mononuclear complexes are those which are made up of only one central metal atom or ion, whereas polynuclear complexes are also present where more than one central metal atom will be there. Present discussion is only, that is the in the given syllabus they have mentioned only the naming of mononuclear complexes. देखते हैं कैसे नेमिंग करना है। ये रूल्स है, एग्जाम्पल के टाइम पे भी ये रूल्स फिर से डिस्कस करते जाएंगे। पहले रीड आउट करेंगे ये रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल, cation is named first followed by the name of anion in cationic or anionic complexes. हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन पढ़ा है कॉम्प्लेक्सेस का। कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड एज कैटायोनिक, अनायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, आयोनाइजेशन स्पीयर आता है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में भी आता है, अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में भी आता है, सिर्फ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में आयोनाइजेशन स्पीयर नहीं रहता है। बहरहाल कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स रहने दो या अनायोनिक कॉम्प्लेक्स रहने दो, पहले आपको जो है रूल के मुताबिक कैटायन का नेम लिखना है। कैटायन सिंपल फॉर्म में रहने दो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहने दो, आपको लिखना है कैटायन का नेम, उसके बाद लिखना है अनायन का नेम। राइट। सो कॉमन जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिंपल कंपाउंड्स में भी देखो आप, पहले नेम कैटायन का आता है या फिर सिंबल कैटायन का आता है, बाद में अनायन का आता है। तो यहाँ पे भी आपको वही रूल फॉलो करना है। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट followed by the name of anion. Next, while naming complex ion, यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है कैटायोनिक फॉर्म में होने दो या अनायोनिक फॉर्म में होने दो, उसको नेम लिखते वक्त क्या फॉलो करना है। ऑर्डर फॉलोड इज फर्स्ट लिगैंड, लिगैंड जो भी है उसमें उनका नेम लिखेंगे पहले, बाद में लिगैंड्स होने के बाद मेटल आएगा और मेटल का नेम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, उसको आप पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में मेंशन करेंगे। राइट। सो ऑर्डर इज लिगैंड, मेटल एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, LMO, ये याद रखो। ब्रैकेट पार्ट कैटायोनिक होने दो या अनायोनिक होने दो, आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहले लिगैंड्स के नेम आएंगे, जितने भी लिगैंड्स है वो मेंशन करना है आपको, उसके बाद मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते वक्त आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट में उसको मेंशन करना है। ओके। नेक्स्ट, इफ वन टाइप ऑफ लिगैंड इज रिपीटेड, यानी कि एक ही लिगैंड दो या तीन या चार क्वांटिटी ऐसे में है, तो आपको उसको स्पेसिफाई करना है फॉर्मूले में, उसके नेम में, तो आपको प्रीफिक्सेस अटैच करना पड़ेगा। अगर सपोज दो लिगैंड है तो आपको प्रीफिक्स अटैच करना है डाई। If there are 3 ligands, tri. If there are 4 ligands, tetra. 5 ligands, penta. 6 ligands, hexa. इस तरह जितने भी ligands हैं उस तरह के आप प्रीफिक्स यहाँ पे अटैच करते जाएंगे ligand के नेम से पहले। नेक्स्ट,
इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड इज प्रेजेंट, यहाँ पे एक ही लिगैंड ज़्यादा क्वांटिटी में था तो आप ये प्रीफिक्सेस यूज़ करें। अब इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड यानी कि अलग अलग टाइप के लिगैंड्स हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स अगर है, हेटेरोलेप्टिक यानी कि मीन्स दोज कॉम्प्लेक्सेस वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स विल बी प्रेजेंट। if there are more than one type of ligand is present then they are arranged in alphabetical order। याद रखो ये पॉइंट। आपको यहाँ पे लिगैंड का नेचर नहीं देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। पहले रूल्स थे जहाँ पे नेगेटिव को पहले प्रेफरेंस देते थे, बाद में न्यूट्रल, बाद में पॉजिटिव। अब वो मॉडिफाइड है, रूल मॉडिफाई हो चुका है। IUPAC हैज़ फाइनलाइज्ड whatever may be the charge, let it be negative ligand or neutral ligand or positive, you have to arrange them in alphabetical order। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उनको अरेंज करते जाएंगे या फिर उनका नेम भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव लिगैंड्स एंड विथ सफिक्स ओ। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सफिक्स ओ या फिर IDO आता है। न्यूट्रल लिगैंड्स विथ सेम नेम और विथ सम स्पेशल नेम्स, यानी कि जैसे कि वाटर है उसको हम एक्वा बोलते हैं, अमोनिया है NH3 है उसको हम अमाइन बोलते हैं, या फिर दूसरे जितने भी लिगैंड्स है वो YL से एंड होते हैं। एंड पॉजिटिव लिगैंड्स एंड विथ IUM। If ligand name already contains numerical prefix, then other prefixes like bis, tris, tetrakis, pentakis, etc. are used। इसका मतलब ये है कि लिगैंड में ऑलरेडी इस तरह के प्रीफिक्सेस हैं नेम में, उसके नेम में अगर ऑलरेडी इस तरह के प्रीफिक्सेस है तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल इथिलीन डायमाइन, ये लिगैंड है इथिलीन डायमाइन, इस लिगैंड के नेम में ही डाई आ रहा है, इथिलीन डाइअमाइन। तो ऐसे लिगैंड्स को फिर से आप डाई ट्राई अगर उनके सामने प्रीफिक्स अटैच करेंगे, जैसे कि एग्जांपल दो इथिलीन डायमाइन लिगैंड्स है तो उसको आप लिखना पड़ेगा डाई इथिलीन डायमाइन। डाई अगर अटैच करेंगे तो ये लिगैंड का नेम या फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग अलग निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम क्या समझेंगे डाई इथिलीन यानी कि दो इथिलीन ग्रुप है और दो अमाइन ग्रुप है, वैसा नहीं है। इथिलीन डायमाइन, इथिलीन एक ग्रुप है और दो अमाइन ग्रुप है, तो उसको करेक्ट स्पेसिफाई करने के लिए आप स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, जैसे कि बिस, बिस माने 2, ट्रिस माने 3, टेट्राकिस मीन्स 4, पेंटाकिस 5, हेक्साकिस 6। Like this you have to use the special prefixes for those ligands which contain already these type of prefixes in their names, right? Next, if the complex is cationic or neutral, यानी कि ब्रैकेट पार्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो मेटल एटम होता है उसका नेम आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर है तो कॉपर, Fe है तो आयरन, Ni है तो निकल, CO है तो कोबाल्ट, Cr है तो क्रोमियम। डायरेक्ट नेम उनके जो भी नेम है आपको एज इट इज़ लिख देना है। लेकिन अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में, रिमेंबर अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नेम आपको चेंज करना रहता है, यानी कि मेटल के नेम के आगे ATE सफिक्स अटैच करना रहता है। अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल उस अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट है तो आप उस मेटल के नेम के आगे ATE सफिक्स अटैच करेंगे, लिखेंगे आप कोबाल्टेट। क्रोमियम है तो IUM निकाल देना है, आपको क्रोमेट लिखना है। निकल है निकलेट, जिंक है जिंकेट, राइट। तो इस तरह जो भी मेटल है उसके नेम के आगे ATE सफिक्स आपको अटैच करना है। सिर्फ कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए? अनायोनिक। न्यूट्रल और कैटायोनिक के लिए मेटल का नेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, इफ लैटिन नेम इज प्रेजेंट फॉर ए मेटल देन इट्स लैटिन नेम इज एडेड विथ सफिक्स ATE। अब जैसे कि अनायोनिक कॉम्प्लेक्स का अभी मैं ATE बोल के बोला हूँ, अटैच करना है बोल के। अब कुछ ऐसे भी मेटल से जैसे कि आयरन, सिंबल है Fe लेकिन हम बोलते हैं उसको आयरन, तो अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में अगर Fe आ रहा है तो आयरनेट नहीं लिखना है, आपको उसका लैटिन नेम क्या है वो देखना है।
लैटिन नेम आयरन का फेरम है तो UM निकाल के ATE लगाना है, फेरेट करना है, यू हैव टू मेक इट एज फेरेट। कॉपर है, कॉपरेट नहीं लिखना है आपको, उसका लैटिन नेम है कॉपर का क्यूप्रम, तो UM निकाल दो, ATE सफिक्स अटैच करो, क्यूप्रेट हो जाता है, इट विल बिकम क्यूप्रेट। टंगस्टन है, टंगस्टनेट नहीं बोलना है, वुल्फ्रमेट बोलना है, क्योंकि उसका लैटिन नेम है वुल्फ्रम। सिल्वर, सिल्वरेट नहीं बोलना है, उसका लैटिन नेम है अर्जेंटम, तो आपको अर्जेंटेट बोलना है। सिर्फ मर्क्यूरी को एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी का एक्चुअल नेम लैटिन नेम है हाइड्रागाइरम, तो हाइड्रागाइरमेट बोलने के बजाय मर्क्यूरेट आप बोल सकते हैं, उसको एक ही ऑप्शन या फिर एक्सेप्शनल केस है, बाकी पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लैटिन नेम जो भी है, जैसे कि गोल्ड है, ऑरम उसका लैटिन नेम है, तो आपको ऑरेट लिखना है, राइट। सो in anionic complex all metal names they end with ate, and if those metals which are having their Latin names, then you have to consider their Latin names, remove the last part and add ate, right। तो ये रूल्स हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखते वक्त। फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, आपको नेम लिखना है। देखेंगे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, इस कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ब्रैकेट पार्ट पहले आ रहा है, तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तीन क्लासिफिकेशन हम पढ़े हैं, कैटायोनिक, अनायोनिक और न्यूट्रल। ब्रैकेट पार्ट पहले आ रहा है तो समझ जाना ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट पार्ट बाद में आता है तो अनायोनिक। सिर्फ ब्रैकेट पार्ट है विदाउट चार्ज तो वो होता है न्यूट्रल, राइट। तो जस्ट थोड़ा ये डिस्कशन भी करेंगे हम। ब्रैकेट पार्ट पहले है तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 अमाइन लिगैंड है, इसको हम बोलते हैं अमाइन लिगैंड। कितने हैं? 6। और ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड आयॉन्स है, 3 क्लोराइड आयॉन है, जिसको हम आयोनाइजेशन स्पीयर बोलते हैं या फिर काउंटर आयॉन्स बोलते हैं, राइट। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितने हैं यहाँ पर? 6। नंबर ऑफ लिगैंड्स आर 6 और इसकी डेंटिसिटी होती है 1। मोनोडेंटेट लिगैंड है, इट कैन फॉर्म ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी 6 into 1, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का है 6। अब आते हैं पॉइंट पर, नेम लिखना है इसका। जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो कंपलसरी आप पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उस मेटल आटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, क्योंकि नेम में आपको ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में लिखना रहता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना है। थोड़ा प्रैक्टिस हो गई तो आप ओरली कैलकुलेट कर ले सकते हैं, आपको फाइनल नेम में जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में मेंशन करना रहता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आप कोबाल्ट, इसको हम लेते हैं X, इसको आप क्या लेना है? X बोल के लेना है, कोबाल्ट X बोल के लेंगे, प्लस लिगैंड्स कितने हैं? 6 लिख दिए। अब इस लिगैंड का चार्ज क्या है, नेचर क्या है, वो आप कंसिडर करके यहाँ पे उसका वैल्यू लिखेंगे। अमाइन न्यूट्रल लिगैंड है, अमाइन इज ए न्यूट्रल लिगैंड, सो न्यूट्रल लिगैंड्स हैव 0 चार्ज, राइट। तो जितने भी प्रीवियस सेशंस में हमने एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं, पूरे के नेम्स चार्जेस आपको परफेक्ट करना है। अगर वो याद नहीं रहा तो ये नेम लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। So that's why I have told in before previous session to prepare with all the names, charges and their nature. तो यहाँ पे amine is a neutral ligand, we have to take it as 0 प्लस, ये ब्रैकेट के बाहर रहा तो भी आपको इसका चार्ज मालूम करना है, तो ओवरऑल पूरे स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर आपको एड अप करना है, तो इस वजह से प्लस लिख के, कितने क्लोराइड है? 3 क्लोराइड, हैलोजन है, इसका चार्ज होता है -1, तो 3 into -1, it is overall a molecule, algebraic sum of oxidation numbers will be equal to 0। तो अगर ये आयन रहता तो इक्वल टू, ये ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज रहता आप वो लिख सकते हैं, लेकिन ये पे पूरा मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू क्या करना है? 0, बिकॉज दिस algebraic sum will be इक्वल टू 0। ये पूरे चार्जेस अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0, राइट।
तो equate it to 0. If it is a neutral molecule, you have to equate it to 0. If there is some charge given on the bracket, then you have to mention the charge here. Let it be negative or positive, right? अब सॉल्व कर लो इसे। x की वैल्यू क्या आती है देखो, x 6 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -3 को इधर लेके जाओ, 3 हो जाएगा। सो 3 जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है। 3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। अब आपको जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अब आपका इसका नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। नेम लिखते वक्त पहला इंपॉर्टेंट रूल, कैटायन का नेम फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ अनायन। अब ब्रैकेट पार्ट से ये पता चल गया कि ये पहला पार्ट पूरा ब्रैकेट पार्ट ही कैटायनिक फॉर्म में है, राइट। तो अब ब्रैकेट पार्ट का नेम लिखते वक्त आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना है, LMO, पहले लिगैंड, बाद में मेटल, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। LMO। लिगैंड्स कौन से हैं यहाँ पर, अमाइन, एक ही लिगैंड, एक ही टाइप का लिगैंड, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मीन्स विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड्स। तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, अमाइन लिगैंड ही है प्रेजेंट इसके अंदर। तो अमाइन लिगैंड से आप इसका नेम स्टार्ट करेंगे। अब एक ही नहीं है, टोटली कितने हैं, 6। तो क्वांटिटी मेंशन करना है आप प्रीफिक्सेस यूज करके। एक रहा तो मोनो लिखते हैं या फिर डायरेक्टली अमाइन बोल के स्टार्ट करते हैं। 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई। अब यहाँ पे कितने, 6। तो आप लिखेंगे हेक्सा अमाइन। क्या लिखेंगे, हेक्सा अमाइन। इट मीन्स 6 अमोनिया 6 अमाइन मॉलिक्यूल्स, हेक्सा अमाइन। लिगैंड का पार्ट हो गया। अब बचा आपके पास मेटल। कौन सा है मेटल, कोबाल्ट। CO मीन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया, लिगैंड हो गया, मेटल हो गया। अब उसका ब्रैकेट में आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन नंबर आपको मेंशन करना है। ये हो जाता है कैटायोनिक पार्ट। ये एक वर्ड आपको बना के लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है, पूरा कंटिन्यू आना है। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, रोमन नंबर 3। उसके बाद ये जो काउंटर आयन होते हैं उसको आपको सेकेंड वर्ड बनाना है। ये जो आयोनाइजेशन स्पीयर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट जो होता है वो या बाद में आने दो या पहले आने दो, उसका वर्ड सेपरेट वर्ड होना है। अब ये क्या है, Cl, क्लोराइड लिखना है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है। बिकॉज इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको बैलेंस करने के लिए 3 क्लोराइड प्रेजेंट है। आप ट्राई क्लोराइड सिर्फ यहाँ पे अंदर जो ब्रैकेट में स्पीशीज रहते हैं आप उसके लिए डाई ट्राई यूज करो। ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं उनके लिए डाई ट्राई यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उनका जो नेम है आज इट इज आपको लिखना है। नेगेटिव आयॉन्स होते हैं सेकेंड पार्ट में, तो नेगेटिव आयॉन्स एंड होते हैं, जैसे कि हैलोजन से तो IDE से एंड होते हैं। तो ये हो गया क्लोराइड, राइट। सो नेम क्या हो गया फाइनली, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, सेकेंड वर्ड रहेगा क्लोराइड, दैट इज दिस नेम, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, सेकेंड वर्ड आपको लिखना है क्लोराइड। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो इजीली आप लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको करेक्ट कैलकुलेट करने आना है, और दूसरी चीज़ ये नेम लिगेंड्स के और इनके चार्जेस क्या है वो आपको पता रहना है। दैट्स ऑल। easily you can, if you practice some formulas and their names, you can easily write down the name for number of coordination compounds, right। और एक एग्जांपल लेते हैं, CrH2O6 Br3 किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ब्रैकेट पार्ट इज कमिंग फर्स्ट, इट इज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम वाटर मॉलिक्यूल लिगैंड के जैसे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एक्वा। कितने हैं, 6। तो ये 6 क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना है, 6, क्योंकि नंबर ऑफ लिगैंड 6 है, और एक्वा मोनोडेंटेट है यानी कि डेंटिसिटी इसकी 1 है। सो 6 इंटू 1 6। और काउंटर आयोन्स कौन से हैं यहाँ पर, Br माइनस, दैट इज ब्रोमाइड आयोन इज देयर एज ए काउंटर आयोन। कितने, 3। ये ब्रैकेट के ऊपर +3 चार्ज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए 3 ब्रोमाइड आयोन है, राइट। तो फिर से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्रोमियम लेंगे हम X,
6 into 0, aqua is again neutral ligand 0, plus 3 into -1, ब्रोमाइड हैलोजन -1 चार्ज होता है, तो 3 into -1 equal to 0. Sum of all the charges in a neutral, in a overall molecule, it will be equal to 0. कैलकुलेशन कर लो, x plus 6 into 0 is 0, 3 into -1 -3 equal to 0, x equal to 3. Right? Oxidation number of chromium here also it is 3. तकरीबन कॉम्प्लेक्सेस में ये क्रोमियम या कोबाल्ट जब आते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 मिलता है, लेकिन जस्ट कंसिडर करके 3 डायरेक्टली नहीं लेना है, आपको कैलकुलेट करके भी देखना है। कभी कभार +2 भी आ सकता है कोबाल्ट का। तो ऑलमोस्ट मेनी कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट का चार्ज और क्रोमियम का चार्ज 3 आता है क्योंकि इनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट डोंट टेक चांस, कैलकुलेट देन फाइनलाइज द ऑक्सीडेशन नंबर। राइट, अब नेम देखेंगे क्या आएगा। तो पहले ब्रैकेट पार्ट यानी कि कैटायोनिक पार्ट है और कैटायन ब्रैकेट फॉर्म में है यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसका नेम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते वक्त पहले लिगैंड, बाद में मेटल, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से लिगैंड है यहाँ पे? एक्वा। कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा एक्वा। राइट, हेक्सा एक्वा। और कोई लिगैंड तो नहीं है, सीधा आप मेटल को आएंगे। कौन सा मेटल है? क्रोमियम। तो नेम होगा, फर्स्ट वर्ड क्या होगा कैटायन का? हेक्सा एक्वा क्रोमियम। और क्रोमियम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में 3। सेकेंड वर्ड आएगा ब्रोमाइड। डायरेक्टली आपको लिखना है ब्रोमाइड। राइट, सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3। सेकेंड वर्ड विल बी ब्रोमाइड। राइट, तो 1 मार्क क्वेश्चंस कंपल्सरीली एग्जामिनेशन में पूछते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड बोल के पूछते हैं, या फिर आपको नेम देंगे, फॉर्मूला भी लिखना रहता है। राइट, सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। नाउ AgNH3 taken twice प्लस, अब ये अयॉन है क्योंकि यहाँ पे चार्ज मेंशन है ब्रैकेट में। सिर्फ ब्रैकेट पार्ट आते ही हम समझते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। राइट, याद रखो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऊपर कुछ भी चार्ज आना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं रहना, सिर्फ खाली ये ब्रैकेट पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट रहना है, तभी आप उसे न्यूट्रल बोलेंगे। अगर ऊपर कुछ चार्ज आ रहा है तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, या तो कैटायोनिक रहेगा या फिर अनायोनिक रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कैटायन। राइट, अब यहाँ पे भी नेमिंग का मेथड वही है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान देना है, क्योंकि आयन है, इक्वल टू 0 नहीं लेना है, इक्वल टू ये चार्ज लेना है। यू हैव टू टेक इक्वल टू दिस चार्ज। राइट, अब जैसे कि सिल्वर लेंगे हम, x प्लस अमाइन NH3 है, अमाइन है, कितने हैं? 2। 2 इंटू अमाइन का चार्ज होता है 0, इक्वल टू चार्ज कितना है? प्लस साइन है यानी कि +1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। अगर माइनस आया तो -1, -2 रहा तो -2, जो भी चार्ज है आपको यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखना है। राइट, सो हियर अभी और एक चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सिल्वर का कितना होगा? 2 ही अमाइन है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। ओके, अब यहाँ पे x कैलकुलेट कर लो, x प्लस 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1। राइट, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ silver in this compound, in this ion is equal to 1। राइट, अब इसका नेम लिखेंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो स्टार्ट करेंगे हम LMO और ऑर्डर में, पहले लिगैंड, बाद में मेटल, बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। लिगैंड अमाइन कितने हैं? 2, तो क्या होगा ये? डाई अमाइन। राइट, डाई अमाइन। इसके बाद क्या है? मेटल। कौन सा मेटल है? सिल्वर, डाई अमाइन सिल्वर। कैटायोनिक है, रिमेंबर कैटायोनिक में मेटल का नेम एज इट इज, न्यूट्रल में भी मेटल का नेम एज इट इज। आपको सिर्फ अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के आगे ATE लगाना रहता है। राइट, तो अब क्या हो गया नेम? डाई अमाइन सिल्वर, रोमन नंबर 1। राइट,
तो ये हो गया एक वर्ड। अब काउंटर आयन तो यहाँ पे नहीं है, तो काउंटर आयन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से इसको थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज्ड आयन आयोनिक फॉर्म में दिए हैं तो सेकेंड वर्ड हम आयन बोल के लिख देंगे, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो गिवन कंपाउंड है आयोनिक फॉर्म में दिए हैं, राइट। सो ओवरऑल द नेम इज diamine silver 1, second word you have to write it as ion, right। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी देते हैं, आपको काउंटर आयन नहीं रहता है तो आयन बोल के लिखना है, राइट। पूरा एक वर्ड आना याद रखो, ब्रैकेट पार्ट जितना भी रहता है, जितने भी लिगेंड्स रहेंगे, कितना भी लेंदी होने दो, नेम परवाह नहीं, लेकिन आपको एक पूरा वर्ड बना के लिखना विदाउट एनी स्पेस। और एक भी रूल है, ये स्टार्टिंग जो लेटर रहेगा उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पहले रूल था वो, अभी उसको जो है उतना कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है लिगेंड्स जब हम लिखते हैं करेक्ट ऑर्डर में रहना है और एक सिंगल वर्ड बना के लिखना है, स्पेसिंग आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट नाउ, Cr H2O taken 4 times Cl2 Br, राइट। एक कंफ्यूजन जो कर लेते हैं, Cl2 क्लोरीन गैस बोल के लेते हैं, ये क्लोरीन गैस नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला अक्सर लिखते हैं F2 Cl2 Br2, गैसेस Cl2 गैस है, ब्रोमीन एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सेस में ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन गैस यहाँ पे नहीं आएगा, ये दो क्लोरीन आटम है जैसा, दो क्लोराइड आयन इस कॉम्प्लेक्स में है जैसा है। दिस नंबर इंडिकेट्स, जो जिन नीचे नंबर ये क्वांटिटी एग्जिबिट करता है, ये कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कंपोजिशन नहीं बोलेगा, ये है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कंपोजिशन H2O, लेकिन ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि इतने टाइम है 4। तो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखो, जब फॉर्मूला लिखते हैं आगे वो भी डिस्कशन होगा, सिंगल एटमिक लिगेंड्स जो होते हैं उनको आप विदाउट ब्रैकेट लिखना है, जैसे कि Cl सिंगल एटमिक है। पॉली एटमिक लिगेंड्स जो होते हैं उनको आप स्मॉल ब्रैकेट में मेंशन करना है, उसका जो भी फॉर्मूला होता है स्मॉल ब्रैकेट में मेंशन करके उसकी क्वांटिटी लिखना है। अब सपोज मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन नहीं करता हूँ, यहाँ पे ओ के नीचे 4 लिखता हूँ, तो ये कंपोजिशन फॉर्मूला ही बदल जाएगा, राइट। से फॉर एग्जांपल 2 एक्वा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, ब्रैकेट नहीं डालता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। इस वजह से स्पेसिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड इजीली होने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल एटमिक लिगेंड्स जो होते हैं मोनो एटमिक, उनको आप डायरेक्टली लिखना है विदाउट ब्रैकेट, और पॉली एटमिक जो लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव होने दो, न्यूट्रल होने दो या पॉजिटिव होने दो, उनको ब्रैकेट में मेंशन करके उनकी क्वांटिटी बाहर लिखना है, राइट। अब यहाँ पे फिर से ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ब्रैकेट पार्ट पहले आ रहा है, और दूसरी चीज़ हेटेरो और होमोलेप्टिक अगर देखेंगे तो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। Why it is heteroleptic is because you are having more than one type of ligand, aqua भी है, chloride भी है, so different types of ligands are present means it is a heteroleptic complex। अब इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने एक्वा है, 4, एक्वा मोनोडेंटेट है यानी कि इसकी डेंटिसिटी है 1, सो 4 इंटू 1 4, प्लस और एक टाइप का लिगैंड है क्लोराइडो, कितने हैं ये 2, इसकी भी डेंटिसिटी, ये भी मोनोडेंटेट ही है, 2 इंटू 1 2, तो 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। जितने भी मोनोडेंटेट लिगैंड रहेंगे आप डायरेक्टली ये नंबर्स उनके ऐड करना, बाईडेंटेट ट्राईडेंटेट रहे जब उनकी डेंटिसिटी से आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है, राइट। सो 4 प्लस 2 डायरेक्टली गिव्स द 6 एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, राइट। अब आते हैं मेन ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्रोमियम x, एक्वा कितने हैं 4 इंटू 0, क्योंकि एक्वा का चार्ज होता है 0, प्लस क्लोराइड कितने हैं 2, 2 इंटू क्लोराइड का चार्ज होता है -1, प्लस ब्रोमाइड कितने हैं 1, तो डायरेक्टली -1 इक्वल टू 0। सी है यहाँ पे आयन था, इक्वल टू जो चार्ज था वो लिखे थे, अब ये पूरा मॉलिक्यूल है, कुछ भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 लेना है। सॉल्व करो क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, प्लस ऑफ -1 -1, सो -2 -1 -3, राइट साइड में शिफ्ट करो, x इक्वल टू 3 मिलेगा, अगेन यू गॉट क्रोमियम इक्वल टू 3।
राइट। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हियर इज 3। अब नेम लिखेंगे। नेम लिखने के लिए पहले कैटायन का नेम, कैटायन पार्ट ब्रैकेट फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नेम लिखते वक्त LMO ऑर्डर फॉलो करो, पहले लिगेंड्स, बाद में मेटल, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड्स हैं, एक्वा भी है, क्लोराइडो भी है। जब एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जो पहले इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है वो उसका पहले नेम, बाद में दूसरे लिगेंड्स का नेम। सो A फॉर एक्वा, C फॉर क्लोराइडो। तो एक्वा को आप प्रेफरेंस देना है, राइट। तो पहले आप एक्वा लिगेंड का नेम लिखेंगे जितने भी है वो प्रीफिक्स अटैच करके, बाद में क्लोराइडो का, उसके बाद मेटल और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, बाद में काउंटर आयन, राइट। तो क्या लिखेंगे, एक्वा कितने हैं, 4। 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम, राइट। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम, रोमन नंबर 3। ये हो जाएगा फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या रहेगा, ब्रोमाइड। सो दिस इज द नेम, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो chromium 3, second word is bromide. Okay. Next, one more example. Again, cationic complex, then heteroleptic complex, because aqua is there, HCN is there, thiocyanato. This ligand name is thiocyanato. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, दोनों भी मोनोडेंटेट है, 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लेना है, 5 + 1 6, राइट। तकरीबन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, उसके बाद प्रेफरेंस होता है 4 का, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादातर 3 आता है, कभी कभार 2। अब आयरन है, इसका 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा, देखते हैं कितना मिलता है। सो इट इज़ हेटेरोलेप्टिक, पॉलीएटॉमिक लिगैंड्स है, इस वजह से ब्रैकेट में मेंशन किया गया है। और बाहर काउंटर आयन सल्फेट आयन है, SO4 इज सल्फेट आयन, राइट। तो पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। आयरन को लेना है आप X प्लस 5 एक्वा लिगैंड्स, एक्वा इज न्यूट्रल लिगैंड, 0 प्लस थायोसायनाटो, नेगेटिव चार्ज -1 आता है तो उसका -1 चार्ज आपको लेना है, प्लस सल्फेट SO4 का चार्ज, सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग नहीं करना है, ओवरऑल SO4 का चार्ज आपको याद है, लिखते हैं बार बार, -2 आता है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली -2 लिखो, राइट। एक ही सल्फेट है तो -2, अगर 2 या 3 आते हैं तो 2 इंटू या 3 इंटू करना है, एक ही सल्फेट है तो आप यहाँ पे -2 लिखेंगे, इक्वल टू 0, राइट। सो x प्लस 5 इंटू 0 इज 0, प्लस ऑफ -1 अगेन प्लस ऑफ -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 -2 होता है -3, राइट साइड में शिफ्ट करो हो जाएगा +3, x इक्वल टू 3, राइट। Remember, almost all complexes you will get oxidation number as positive, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। सेलेक्टेड है 0 आता है, जैसे कि मेटल कार्बोनिल्स में, और बहुत रेयर केस में नेगेटिव भी आता है, लेकिन अब यहाँ पे डिस्कशन जितनी भी है कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं वहाँ पे आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन मिलेगा। नेगेटिव आ रहा है तो ज़रा और एक टाइम रीचेक कर लेना है, तो या तो मिस्टेक हो सकती है या फिर वो कुछ स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो यू गॉट ऑक्सीडेशन नंबर एज 3 नाउ। चलो नेम देखते हैं क्या आता है। एक्वा, A फॉर एक्वा, थायोसायनाटो, T फॉर थायोसायनाटो। तो पहले देंगे हम एक्वा को प्रेफरेंस, बाद में थायोसायनाटो, एक ही है तो डायरेक्टली आप थायोसायनाटो लिखना है। उसके बाद लिखते हैं मेटल का नेम, कैटायोनिक है, मेटल का नेम आयरन एज इट इज, बाद में काउंटर आयन आएगा सल्फेट। यहाँ पे थायोसायनाटो है, ये एक एम्बीडेंटेड लिगैंड है। Ambidentate ligands are those which contain more than one ligating atom, but only one will form the coordinate bond. कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, हालांकि एक से ज़्यादा लिगेटिंग एटम रहते हैं। अगर दोनों के दोनों लिगेटिंग एटम की तरह कर रहे हैं तो वो ब्रिजिंग कैटेगरी में आता है, लेकिन एम्बीडेंटेट में कोई एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। SCN लिखते हैं तो सल्फर लिगेटिंग एटम है, NCS लिखते हैं तो
नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम है, राइट। खैर अभी यहाँ पे इसका नेम SCN बोले तो थायोसायानाटो हमको पता है, तो वो ही कंसिडर करके जाएंगे। अब नेम स्टार्ट होगा पहले एक्वा से, कितने हैं एक्वा 5, तो क्या लिखेंगे पेंटा एक्वा, इसका नेम क्या है थायोसायानाटो, पेंटा एक्वा थायोसायानाटो, मेटल नेम इज आयरन, रोमन नंबर 3, second word will be sulfate, okay, penta aqua thiocyanato iron 3 sulfate। इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एम्बीडेंटेड लिगैंड आया है, तो थायोसायानाटो लिख के यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये लिगेटिंग एटम का सिंबल लिख सकते हैं, एक डैश डाल के एस लिखो, फिर एस के बाद और एक हाइफन डैश लिख के आयरन बोल के कंटिन्यू करो। इससे ये पता चलता है कि लिगेटिंग एटम सल्फर है, राइट, या ऐसा लिखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट आ रहा है और उसके ऊपर कुछ भी चार्ज भी नहीं है, तो ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, विदाउट एनी चार्ज, ओनली ब्रैकेट पार्ट इज देयर, राइट। तो प्लैटिनम, Pt मीन्स प्लैटिनम, NH3 टेकन ट्वाइस, Cl4, दो टाइप के लिगैंड है, फिर से अलग अलग टाइप के लिगैंड्स है, तो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, तो 2 + 4 6, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का है यहाँ पर 6। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा। प्लैटिनम आपको लेना है X प्लस, कितने अमाइन है 2, अमाइन का चार्ज होता है 0, प्लस कितने क्लोराइड है 4, क्लोराइड का चार्ज होता है -1, इक्वल टू 0, राइट। सो x प्लस 2 इंटू 0 0, 4 इंटू -1 -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इस कंपाउंड में प्लैटिनम का चार्ज 4 है, ओके। अब नेम लिखते हैं, दो टाइप के लिगैंड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, A फॉर अमाइन, C फॉर क्लोराइडो, कितने अमाइन है 2, तो लिखेंगे हम डाई अमाइन, कितने क्लोराइड है 4, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, डाई अमाइन टेट्रा क्लोराइडो। अब बचा क्या है प्लैटिनम, राइट, नेम एज इट इज लिखना है, न्यूट्रल है प्लैटिनम, और उसका रोमन नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। सो द नेम इज डाई अमाइन टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनम 4, सिंगल वर्ड आएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है, राइट। सो सिंगल वर्ड इंडिकेट्स इट इज ए कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब कभी कभार नेम भी क्या करते हैं, नेम देके आपको फॉर्मूला लिखो बोल के बोलते हैं, नेम देके आप फॉर्मूला इतना लिखेंगे। बुक्स में कभी कभार ये जो हम आयॉन्स के लिए जो आयॉन वर्ड लिख रहे हैं, वो आयॉन नहीं देते हैं, हम क्या समझते हैं एक ही सिंगल वर्ड है बोल के, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है समझ के उसका फॉर्मूला लिख के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है वो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। वी थिंक दैट इट इज़ ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ सिंगल वर्ड, तो केयरफुल रहना है। फॉर्मूला देने के बाद आप जब नेम लिखते हैं सिंगल वर्ड आता है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, आपको ये नेम देके जो फॉर्मूला लिखने की जब बात आती है, तो आपको ये आयॉन बोल के यहाँ जो लिखना है वो मेंशन नहीं करते हैं आयोनिक स्पीशीज के लिए, तो हम सिर्फ सिंगल वर्ड समझ के क्या करते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा बोल के पूरा मेटल लिगैंड्स और लिख के ब्रैकेट क्लोज करके छोड़ते हैं, ऊपर चार्ज क्या आने वाला है या नहीं है वो देखते ही नहीं, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, राइट। एनी हाउ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेनेवर यू आर राइटिंग द नेम इट विल बी ए सिंगल वर्ड, ओके। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है अब ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट, इट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे निकल एटम है CO, कैपिटल C कैपिटल O, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और लिगैंड है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल, इट इज ए कार्बोनिल, और सिर्फ कार्बोनिल लिगैंड्स हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स इसमें स्पेशल कैटेगरी में आता है कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल्स कैटेगरी में आता है।
Metal carbonyls are those complexes where metal atom is bonded to only carbonyl ligands. आगे एंडिंग पार्ट में है ये, उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये कार्बोनिल लिगैंड न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है, लिगैंड भी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर स्पेशलिटी मेटल कार्बोनिल्स की होती है कि ये मेटल एटम जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 मिलेगा। इन मेटल कार्बोनिल्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल बी 0, राइट। तो खैर यहाँ पर होमोलेप्टिक है बिकॉज ऑल द 4 लिगैंड्स आर कार्बोनिल लिगैंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्योंकि ये भी मोनोडेंटेट है, 4 इंटू 1 4। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जैसा मैं वो बोला हूँ, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का चार्ज होता है 0, निकल को लेंगे x प्लस 4, कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगैंड 0 इक्वल टू 0, कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0, so x plus 0 is equal to 0, x equal to 0, right? So in metal carbonyls oxidation state of metal will be equal to 0. नेम क्या आएगा, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट है, पहले लिगैंड कार्बोनिल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड कितने हैं 4, तो 4 रहा तो प्रीफिक्स क्या होता है हमारा टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद मेटल कौन सा है, निकल, एज इट इज नेम रहेगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो ब्रैकेट में भी आपको 0 ही लिखना है। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, वन वर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है, पहले पोटेशियम है उसके बाद ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है, मतलब ये है अनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये है अनायोनिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन कैटायन पहले ही है, कैटायन पार्ट पहले है लेकिन सिंपल फॉर्म में है, ये अनायन पार्ट अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। सो whenever compounds which contain complex anion they are anionic complexes, okay। होमोलेप्टिक है क्योंकि 6 साइनाइड लिगैंड्स ही हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा क्योंकि साइनाइड मोनोडेंटेट होते हैं, ओके। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, सभी स्पीशीज का चार्ज आपको ऐड करना है, K4, 4 पोटेशियम आर देयर, 4 पोटेशियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स का चार्ज होता है 1, 4 इंटू 1 प्लस आयरन का आपको कैलकुलेट करना है चार्ज, x लेंगे प्लस साइनाइड Cn माइनस, साइनाइड का फॉर्मूला है Cn माइनस, अब ये लिगैंड है तो साइनाइडो बोलते हैं, तो चार्ज -1 है, कितने साइनाइड है 6, 6 इंटू -1। कार्बन अलग नाइट्रोजन अलग देखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का फिक्स नहीं होता है, चार्जेस फिक्स नहीं रहते हैं दोनों के, तो ओवरऑल साइनाइड का चार्ज कितना है -1, तो आपको यहाँ पे -1 लेना है, कितने हैं 6, 6 इंटू -1 एंड हियर इक्वल टू 0, ओवरऑल सम विल बी इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 4 प्लस x, 6 इंटू -1 -6 इक्वल टू 0, 4 माइनस 6 -2 होगा, -2 को राइट साइड लेके जाओ 2 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज 2 +2 और 2, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अब नेम लिखेंगे, नेम लिखते वक्त याद रखो पहले कैटायन बाद में अनायन। अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे ब्रैकेट पार्ट पहले आ रहा था, अभी ब्रैकेट पार्ट बाद में है, बाद में रहा तो भी आप क्या करना है, रूल फॉलो करना है, कैटायन को पहले, यहाँ पे कैटायन पहले कौन सा है पोटेशियम, बाद में ये अनायोनिक पार्ट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रैकेट पार्ट बाद में है तो कभी भी ब्रैकेट को पहले प्रेफरेंस देने की बोल के ज़रूरी नहीं है, राइट। पहले आपको देना है प्रेफरेंस कैटायन को, सिंपल फॉर्म में रहने दो या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहने दो, राइट। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे होता है पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम बोल के नहीं लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये 4 पोटेशियम इस ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आने वाला है उसको बैलेंस करने के लिए है बस, तो आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे पोटेशियम, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हम क्लोराइड ब्रोमाइड डायरेक्टली लिखे हैं, नेम लिखे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आपको सिर्फ लिखना है पोटेशियम, वो पहला वर्ड हो जाएगा। अब दूसरा वर्ड ब्रैकेट पार्ट, ब्रैकेट पार्ट में आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है, LMO लिगैंड मेटल
एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर। लिगैंड कौन से है? साइनाइडो, कितने हैं? 6। हेक्सासाइनाइडो, राइट, हेक्सासाइनाइडो। अब मेटल है, अब मेटल का नेम यहाँ पे देखो आप, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नेम के आगे आपको ATE सफिक्स लगाना है, और ऐसे मेटल्स जिनके लैटिन नेम्स नोन है, फेमिलियर है, तो वैसे मेटल्स के लैटिन नेम कंसिडर करके उनका यूएम निकालना है, ATE लगाना है। लैटिन नेम्स एंड होते हैं यूएम से, उनके यूएम को निकाल के आप ATE सफिक्स लगाना है। तो यहाँ पे आयरन, आयरनेट ने लिखना है आपको, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो फेरम में का यूएम निकालो, ATE लगाओ, फेरेट हो जाएगा। तो ब्रैकेट पार्ट का नेम क्या है? हेक्सासाइनाइडो फेरेट, बाद में रोमन नंबर 2। तो ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। नॉर्मली हम इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, K4FeCN6 को हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, K3FeCN6 को हम पोटेशियम फेरीसाइनाइड बोलते हैं। लेकिन IUPAC नेम इसका क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, राइट। सो पहला वर्ड कैटायन, बाद में ये आनायन। नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल। अगेन, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज? नेगेटिव चार्जेस है, ब्रैकेट पार्ट सिर्फ ब्रैकेट पार्ट है लेकिन ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स अनायन, राइट, बिकॉज इट कैरीज -2 चार्ज। तो ये देख के न्यूट्रल कंसिडर नहीं करना है, इट इज एन अनायोनिक कॉम्प्लेक्स और इट इज ए कॉम्प्लेक्स अनायन। प्लैटिनम एंड 6 क्लोराइड, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा यहाँ पे 6, मोनोडेंटेट है ये, तो 6 है, 6 इंटू 1 6। ऑक्सीडेशन नंबर, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कैलकुलेट कैसा होता है। प्लैटिनम को आप लेंगे x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -2, ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है इक्वल टू के बाद आएगा। 6 इंटू -1 कैसे आ गया? 6 क्लोराइड है, क्लोराइड का चार्ज होता है -1। कैलकुलेट करो, x 6 इंटू -1 -6 इक्वल टू -2, x विल बी इक्वल टू -6 इधर ला लो, +6 हो जाएगा, 6 -2 होगा 4। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में 4 है। नेम क्या होगा? अभी सिर्फ ब्रैकेट पार्ट है, तो पहले लिगैंड, कितने लिगैंड है? 6, हेक्साक्लोराइडो। मेटल प्लैटिनम है लेकिन कॉम्प्लेक्स अनायोनिक है, तो प्लैटिनम का यूएम निकाल देंगे, ATE लिख देना है आपको, ये बन जाएगा प्लैटिनेट। सो नेम इज हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 4। उसके बाद आपको एक वर्ड लिखना है आयन, ओके। सो नेम ऑफ दिस आयन इज हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 4 आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है, तो अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है ये भी। अब ये हेटेरोलेप्टिक है, it is heteroleptic because it contains cyanido ions, that is cyanido ligands, 2 are there, and OX stands for oxalato। OX ये abbreviation है oxalato ligand का, C2O4 भी दे सकते हैं या फिर उसका abbreviation भी देते हैं, OX stands for oxalato, okay। ऑक्सालाटो इज अ नेगेटिव लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड है, और इसका चार्ज होता है -2, याद रखो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं क्या है। दो अलग अलग टाइप के लिगैंड है अभी यहाँ पर। साइनाइड कितने हैं? 2, मोनोडेंटेट है, 2 इंटू 1, राइट। अब ये भी लिगैंड का आप कैलकुलेट करना है, कितने हैं ये? 2 इंटू, बाइडेंटेड लिगैंड है ये, बाइडेंटेड लिगैंड यानी कि डेंटिसिटी 2 होती है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, राइट। इस लिगैंड से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। एक लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 लिगैंड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो गए, और ये 2 टोटली कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ओके।
सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड इज 6। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जो हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर। पोटेशियम अगेन 4 इंटू 1 लेंगे, पोटेशियम का चार्ज होता है 1, निकल x प्लस साइनाइड कितने हैं 2, साइनाइड का चार्ज होता है -1, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ऑक्सलाटो कितने हैं 2 और एक्सलाटो का चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो 4 प्लस एक्स, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -2 इज -4 इक्वल टू 0। 4 4 कैंसल, x -2 इक्वल टू 0 रहेगा, x बिकम्स इक्वल टू 2, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 2, राइट। नेम देखेंगे क्या होगा, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, खैर अनायोनिक रहने दो या कैटायोनिक, पहले नेम कैटायन का ही आएगा। तो यहाँ पे कैटायन क्या है, पोटेशियम, अगेन पोटेशियम पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड है पहले लिगैंड्स, बाद में मेटल, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर। लिगैंड्स दो है यहाँ पर, साइनाइडो है, ऑक्सलाटो है, सी फॉर साइनाइडो, ओ फॉर ऑक्सलाटो। तो प्रेफरेंस आप देना है साइनाइडो को, कितने हैं 2, तो डाई साइनाइडो, राइट, डाई साइनाइडो। उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सलाटो आएगा। ऑक्सलाटो में अंदर उसके नेम में डाई ट्राई तो नहीं है, तो आप नॉर्मल प्रीफिक्सेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वही लिखेंगे। कितने ऑक्सलाटो है 2, तो डाई ऑक्सलाटो लिखेंगे, राइट। बिस लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डाई सफिशियंट है, डाई भी लिख सकते हैं, राइट। तो डाई साइनाइडो, डाई ऑक्सलाटो, निकल है, अब निकल ने लिखना है क्योंकि अनायोनिक है, निकलेट लिखना है, राइट। यूएम तो नहीं है, तो डायरेक्टली उसके नेम के आगे आप एटी लगा देंगे। सो नेम ओवरऑल क्या हो जाएगा, पहला वर्ड पोटेशियम, बाद में है डाई साइनाइडो, डाई ऑक्सलाटो, निकलेट 2, रोमन नंबर 2, राइट। जैसा कुंडली देख के वगैरह नाम रखा ही करते हैं, या फिर अपने लोगों में भी जो है थोड़ा पूरा कैलेंडर देखते हैं, इस्लामिक कैलेंडर में तारीख की क्या है, पहले के ज़माने में कुछ वाक़यात हुए, किसी की पैदाइश है, या देख के, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई है उस दिन, तो उस हिसाब से भी जो है कुछ लोग नेम निकालते हैं। अभी तो खैर हम अच्छे नेम्स देखते हैं, करते हैं, वेबसाइट्स पे मिलते हैं, लेकिन पहले भी अभी भी थोड़े लोग हैं जो पूरा इस्लामिक डेट क्या है, कौन सा दिन है, उसके हिसाब से भी नेम निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं, रूल्स फॉलो करके आपको इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, anionic complex, right, bracket part is coming second, so it will be an anionic complex। कोबाल्ट मेटल आटम है, काउंटर आयन सोडियम है, और ये है नाइट्राइटो, ONO आया तो नाइट्राइटो, NO2 रहा तो नाइट्रो, ONO आया तो नाइट्राइटो। कितने हैं 6, राइट। एक ही लिगैंड है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट कंटेन्स वन टाइप ऑफ लिगैंड। कितने हैं 6, मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इसका 6, राइट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं क्या आता है। सोडियम 3 आर देयर मल्टीप्लाइड बाय सोडियम चार्ज, सोडियम का चार्ज होता है 1 क्योंकि ये भी अल्कली मेटल है, 3 इंटू 1, प्लस कोबाल्ट का चार्ज आपको लेना है x, प्लस 6 इंटू नाइट्राइटो का चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो 3 प्लस x, 6 इंटू -1 इज -6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3, आपको x वैल्यू 3 मिलेगा। नेमिंग पहले कैटायन, बाद में ये पूरा अनायन। कैटायन क्या है, सोडियम, राइट। सिंपली यू हैव टू राइट सोडियम, डोंट राइट ट्राइसोडियम हियर। आउटसाइड द ब्रैकेट वॉट एवर स्पीशीज आर देयर, डायरेक्टली यू हैव टू राइट देयर नेम, सोडियम। अब ब्रैकेट पार्ट सेकेंड वर्ड बन जाएगा, सेकेंड वर्ड लिखते वक्त पहले लिगैंड्स, नाइट्राइटो लिगैंड है, कितने हैं 6, तो बन जाएगा ये हेक्सानाइट्राइटो, हेक्सानाइट्राइटो। कोबाल्ट है, अनायोनिक फॉर्म में है तो कोबाल्ट नहीं लिखेंगे आप, कोबाल्टेट करेंगे,
So name becomes hexanitritocobaltate Roman number 3, right? So sodium hexanitritocobaltate 3, या फिर ये भी एम्बीडेंटेड लिगैंड है जिसमें या तो नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम बनता है यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है या फिर ऑक्सीजन फॉर्म करता है। अगर नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वो लिगैंड को हम बोलते हैं नाइट्रो। ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो। अब फॉर्मूला देके आपको मालूम हो जा रहा है कि ये नाइट्राइटो ही है। इसको आप और एक ढंग से ये नेगेटिव पार्ट को यानी कि जहाँ पे नाइट्राइटो है इसको आप और एक ढंग से क्या लिख सकते हैं, नाइट्राइटो लिख के एन, इससे पहले एग्जाम्पल में थायोसाइनेटो के लिए बोला हूँ एस लिख सकते हैं। तो इस तरह आप नाइट्राइटो के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आना है, राइट, तो ये नाइट्राइटो है, ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आना है, दिस शुड बी ऑक्सीजन। अगर सपोज यहाँ पे NO2 देते हैं तो N आना है, राइट। यहाँ पे अब ONO ऑलरेडी दिया गया है तो ये नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट 3 और हेक्सानाइट्राइटो, सोडियम तो आएगा ही। सेकेंड वर्ड में आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, नाइट्राइटो के बदले नाइट्राइटो लिख के O लिख सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि लिगेटिंग एटम कौन सा है। अगर आप नाइट्राइटो लिख के N लिखेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम, लेकिन नाइट्राइटो में लिगेटिंग एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन। सो यू कैन मेक चेंजेस हियर, इट शुड बी हियर ऑक्सीजन। बाकी का एज यूजुअल कोबाल्टेट 3। नेक्स्ट एक ही पूरा बड़ा ब्रैकेट है, फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, सिर्फ एक्सपैंडेड फॉर्म में लिगैंड का फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं। निकल है, 2 क्लोराइड है और ये फॉर्मूला NH2 CH2 CH2 NH2 बोल के दिए हैं। ये है इथिलीन डाइअमाइन, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं EN, ज़्यादातर EN ही देते हैं, फिर भी ऐसा दिए तो कंफ्यूज नहीं होना क्या है कि बोल के सोचते नहीं बैठना है। तो आप चेक करो, 2 कार्बन यानी कि इथ होता है, इथिलीन, 2 अमाइन ग्रुप है, इथिलीन डाइअमाइन, और इसका एब्रीविएशन क्या है, EN। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट है, राइट, और कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, it is heteroleptic because two different types of ligands are there, chloride is there and ethylene diamine are there। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कितना आता है, लिगैंड्स क्लोराइड है 2, इसकी डेंसिटी होती है 1, सो 2 इंटू 1 प्लस, और एक लिगैंड कौन सा है, इथिलीन डाइअमाइन, न्यूट्रल लिगैंड है लेकिन बाइडेंटेट है, इट इज ए बाइडेंटेट लिगैंड, यानी कि ये एक ही लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। प्रीवियस केस में भी ऑक्सालैटो आया था, वहाँ पे ओरली बोला हूँ, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये आप अप्लाई वहाँ पे भी कर सकते हैं। इथिलीन डाइअमाइन बाइडेंटेट लिगैंड है, कितने हैं 2, नंबर ऑफ लिगैंड्स 2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो ये दोनों मिला लो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। सो 2 plus 4, coordination number is equal to 6। coordination number, remember oxidation number नहीं, coordination number, number of coordinate bonds formed by the ligands। ओके, तो हर टाइम ये नंबर ऐड करने से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि अगर बाइडेंटेट लिगैंड्स आ गए तो आपको उनकी डेंसिटी भी मल्टीप्लाई करना है। पूरे मोनोडेंटेट है डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, अगर बाइडेंटेट आ रहे हैं तो उनकी डेंसिटी देख के आपको कैलकुलेट करके बोलना है, राइट। तो निकल का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ, यहाँ पे IUPAC में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, निकल लेंगे हम X, क्लोराइडो कितने हैं 2, क्लोराइड का चार्ज होता है -1, प्लस इथिलीन डाइअमाइन कितने हैं 2, न्यूट्रल लिगैंड है वो इथिलीन डाइअमाइन तो 0 इक्वल टू 0, राइट। सो x - 2 plus 0 that is equal to 0,
सो -2 इधर शिफ्ट करो, x इक्वल टू 2. ओके, सो x इक्वल टू 2 इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल. एक ही ब्रैकेट पार्ट है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्टली हम LMO ऑर्डर फॉलो करेंगे क्योंकि काउंटर आया ना आगे है ना पीछे है, तो एक ही सिंगल वर्ड आएगा. अब लिगैंड देखो, इथिलीन डायमाइन, नेम के अंदर डाई है, लिगैंड के नेम में ही डाई आ रहा है, तो ऐसे लिगैंड्स को आप जो है प्रीफिक्सेस जो लगाते हैं, डाई नहीं लगाना है. आप डाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाई इथिलीन डायमाइन हो जाएगा. तो मतलब उसका क्या निकलता है, डाई इथिलीन, यानी कि 2 इथिलीन ग्रुप है और 2 अमाइन ग्रुप है बोल के, यानी कि उस फॉर्मूला, उस लिगैंड का नेम ही या कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा. आपको कंपोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो वो उसके लिए क्या करना है, स्पेशल प्रीफिक्सेस आप यहाँ पे यूज करेंगे. राइट, तो 2 इथिलीन डायमाइन तो है, तो उसको आप क्या करेंगे, डिस प्रीफिक्स यूज करेंगे. राइट, तो खैर पहले क्लोराइडो सी, बाद में इथिलीन डायमाइन, ई से स्टार्ट होता है, पहले क्लोराइडो आएगा बाद में इथिलीन डायमाइन आएगा. तो नेम कैसा आएगा, डाई क्लोराइडो. उसके बाद आपको लिखना है बिस, ब्रैकेट में पूरा नेम लिखना है इथिलीन डायमाइन, या फिर इसका IUPAC नेम है इथेन 1,2 डायमाइन. दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, इथिलीन डायमाइन या फिर इथेन 1,2 डायमाइन. बाद में आएगा निकल और उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में 2. राइट, सो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डाइक्लोराइडो बिस, ब्रैकेट में उस लिगैंड का पूरा नेम इथिलीन डायमाइन, कंटिन्यू करो निकल, रोमन नंबर 2. So this is the way you have to write when you are having ligands already containing prefixes like di-tri in their names. ऑलरेडी उनके नेम में डाई-ट्राई आ रहा है तो उसको स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करना है, जैसे कि बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, डिपेंड्स ऑन देयर नंबर. ओके, सो नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज डाइक्लोराइडो बिस इथिलीन डायमाइन निकल 2. किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स. हेटेरोलेप्टिक है, दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स. कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, 2 इंटू, इसकी डेंसिटी होती है 1, 2 इंटू 1 2, प्लस एक ही इथिलीन डायमाइन है, सो 1, उसकी डेंसिटी है 2, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 1 प्लस लिगैंड, अब इथिलीन डायमाइन एक ही है, नंबर ऑफ लिगैंड्स 1 और उसकी डेंसिटी कितनी है 2, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. सो तो आंसर आएगा आपको 4. ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर खैर 4 हो गया. अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है. कॉपर है Cu, X लेंगे, 2 इंटू 0 प्लस इथिलीन डायमाइन भी न्यूट्रल लिगैंड है 0 प्लस Br, ब्रोमाइड है 2 इंटू -1 -2 दैट इज इक्वल टू 0. सो X इज इक्वल टू 2. राइट, X इक्वल टू 2. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हियर इन दिस कंपाउंड इज 2. अब नेम लिखेंगे, A फॉर अमाइन, अमाइन को प्रेफरेंस पहले देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बाद में आएगा इथिलीन डायमाइन. ओके, तो 2 अमाइन ग्रुप है तो डाई अमाइन, डाई अमाइन, राइट, डबल M लिखना है. उसके बाद इथिलीन डायमाइन, कॉपर 2, सेकेंड वर्ड आएगा ब्रोमाइड. राइट, यहाँ पे फिर से कुछ मिसिंग है, इसको सपोज यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, शायद फॉर्मूले में मिस हो गया है. यहाँ पे 2 लिख देंगे. जब आप 2 लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे फिर से 6 हो जाएगा जैसा पहले हो गया था, क्योंकि नेम में बिस आया है. अब जो हम, अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो ये बिस नहीं आएगा. राइट, अब यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो तब आएगा बिस. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. अगर पहले के फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डाई अमाइन इथिलीन डायमाइन कॉपर 2 ब्रोमाइड आएगा.
अब यहाँ पे मैंने अब जब 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, डाइअमाइन बिस इथिलीन डाइअमाइन कॉपर 2 ब्रोमाइड। ठीक है, यहीं पे 2 नेम बन जा रहे हैं। अगर लिगैंड में ये सिंगल लिगैंड लेता हूँ, यहाँ पे 2 के बजाय 1 ही लेता हूँ, तो नेम क्या रहेगा, डाइअमाइन इथिलीन डाइअमाइन ब्रैकेट में कॉपर 2 ब्रोमाइड। अब यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा है, अब क्या होगा, डाइअमाइन बिस, बिस यानी कि 2, इथिलीन डाइअमाइन कॉपर 2 ब्रोमाइड। अगेन ब्रैकेट पार्ट कमिंग फर्स्ट, सो इट इज कैटायोनिक। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है, एक तो काउंटर आयोन है, साथ में हाइड्रेशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन भी है। तो ऐसे टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना नहीं है कुछ भी, उसका भी नेम आपको लिखना है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे पहले हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 2 अलग अलग लिगैंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, 3, मोनोडेंटेट है एज इट इज नंबर, ये भी मोनोडेंटेट है तो 3 + 3 6, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना मिलता है देखेंगे। कोबाल्ट ले लो x, अमाइन 0 है, 3 इंटू 0, एक्वा भी न्यूट्रल लिगैंड है, 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1, क्लोराइड जो होता है -1, 3 इंटू -1, वाटर है उसको भी लिखे तो चलेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, प्लस 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, x प्लस 0 0, और ये 3 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, राइट। अब पहले लिगैंड्स, ब्रैकेट पार्ट यहाँ पे पहले दिए हैं तो आप उसको लिगैंड पहले, बाद में मेटल, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिख के काउंटर आयन लिखना है। अब दोनों लिगैंड अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो, ए फॉर अमाइन, ए फॉर एक्वा, दोनों भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, जब दोनों भी सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो सेकेंड लेटर आपको देखना है। ए के बाद अमाइन में एम आता है और एक्वा में क्यू आता है, तो प्रेफरेंस आपको देना है अमाइन को, राइट। ऐसा भी हो जाता है कभी कभार लिगैंड्स के नेम्स दोनों के सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, जब सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो सेकेंड लेटर को देखना है, सेकेंड लेटर जो पहले रहता है वो लिगैंड को आप प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अमाइन पहले आएगा, बाद में एक्वा। कितने अमाइन है, 3, कितने एक्वा है, 3, तो नेम क्या होगा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, उसके बाद कोबाल्ट, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट, रोमन नंबर 3, ये एक वर्ड हो गया। सेकेंड वर्ड रहेगा क्लोराइड, राइट। सो ट्राइअमाइन, ट्राइएक्वा, कोबाल्ट 3, क्लोराइड। अब इसको जो है वाटर मॉलिक्यूल, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। अब यहाँ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है तो आप लिखेंगे मोनोहाइड्रेट। कभी कभार 2H2O भी आता है, डाईहाइड्रेट, 3H2 आया तो ट्राईहाइड्रेट। वाटर को आप वाटर बोल के डायरेक्ट नहीं लिखना है, हाइड्रेट बोल के मेंशन करना है। So name of this compound is diamine diaqua cobalt 3 chloride monohydrate, right. So this is the way how you have to write the names of complexes. I have taken all the varieties, neutral भी लिया हूँ, cationic भी लिया हूँ, anionic भी लिया हूँ, ions भी है इसमें। एक्चुअली और एक भी कैटेगरी आती है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, अनायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में पहले अब क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे, पहले नेम दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला लिखना रहता है, उसी टाइम पे वो बचा हुआ पार्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन पार्ट वाला भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स, it will be easy to remember because you will come across different type of ligands and their charges, okay.